आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति। हमारे पास द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। हमें प्रूफ करनी है कि इस द्विघात समीकरण के दो और केवल दो मूल होते हैं। ठीक है, साबित करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त करने का श्रीधराचार्य सूत्र को प्रतिपादित करें। ठीक है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। ओके, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसे प्रूफ करने को। ठीक है, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx ओके प्लस c इक्वल्स टू 0। अब क्या करनी है कि हमें इधर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हमें क्या बनाना है, ax² प्लस bx प्लस c को परफेक्ट स्क्वायर मीन्स हमें इस टर्म को हमें इस तरह से लिखनी है, a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में हमें LHS को लिखना है, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, a को कॉमन लेंगे, या फिर LHS साइड से सिर्फ हम क्या करेंगे, a कॉमन लेंगे। तो जब मैं a को कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स जो वैल्यू होती है वो होती है x² प्लस, चूँकि हमने a को कॉमन लिया है, ठीक है। तो इस टर्म में देखिए, इस टर्म में है ना, इस टर्म में तो a नहीं है, तो क्या करूं, तो इसके लिए हम ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पर a नहीं है तो इस a को यहाँ पर मैं लिख दूं और a से डिवाइड कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे bx/a। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, bx/a। इसी तरह से यहाँ पर लिखूँगा c/a और बराबर 0। चूँकि a कांस्टेंट है इसलिए a 0 के बराबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि a का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। a का जो मान है, a का जो वैल्यू है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर 0 के बराबर होगी तो ये क्या हो जाएगी, रैखिक समीकरण। इसीलिए यहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं है। यदि a नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ये वाली टर्म 0 के बराबर है। ठीक है, तो अब मैं इसे लिखूँगा x² प्लस bx/a प्लस c/a इक्वल्स टू 0। इसे ध्यान से देखिए, अभी भी a² है, 2ab वाली टर्म चाहिए ना। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा, 2
और नीचे भी 2, चूँकि बैलेंस करनी है ना, तो 2 तो है नहीं, इसलिए हमने 2 से ऊपर भी और नीचे भी ने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए फॉर्मूला बैठ रहा है 2, बैठ रहा है फॉर्मूला, देखिए 2 सेट हो रहा है 2ab में, 2a ये भी है 2a, और बाकी जो वैल्यू है, बाकी वैल्यू क्या है, बाकी वैल्यू देखिए यहाँ b बच जाता है, a है ना, इसे क्या कर देंगे, ये सेम b मान लेंगे, तो 2ab इसे किसके जगह लिखेंगे, b के जगह पर, जो फॉर्मूला में होती है ना a² + b² + 2ab, a² तो मिल चुका है, 2a और ये b है, तो b का स्क्वायर वाली टर्म भी तो होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, b यानी इसका स्क्वायर से जोड़ेंगे और इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे मेंटेन करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो क्या लिखूँगा अब इसे लिखूँगा x² + 2bx अपॉन 2a + cy a बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं अब क्या करूँगा कि इसमें है ना माइनस यानी कि b² वाली टर्म को लाने के लिए मैं क्या करूँगा, प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर कर दूँगा, ठीक है, माइनस b अपॉन 2a का स्क्वायर कर दूँगा, तो ये मेंटेन हो जाएगी, प्लस क्या होगी, c अपॉन a = 0, ठीक है, ये टर्म हो गई। अब देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक a + b का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, इसे लिखेंगे a² + 2, देखिए 2a, फिर से देखिए मैं समझाता हूँ, देखिए 2 ये a है, ये टोटल क्या है b है, और ये b² b/2 b², ठीक है, 2a² + b² + 2ab मीन्स a + b का होल स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे, a + b का होल स्क्वायर मीन्स x प्लस b की जगह क्या है, b/2a का होल स्क्वायर, क्या बच जो अब कौन सी टर्म बच गई, तो बची हुई टर्म है b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a बराबर 0, ये बच गई। x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a, कौन सी टर्म बच गई। अब मैं लिखूँगा इसे x + b/2a का होल स्क्वायर, ओके, माइनस b² हो जाएगी अपॉन 4a² है ना, b² b/2a का होल स्क्वायर है, तो b/2 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, b² बटे और प्लस c/a बराबर 0। अब ज़रा समझिए कि इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे लिखेंगे x + b/2a का होल स्क्वायर, ओके, इसे एलसीएम करूँगा, अब मैं माइनस को कॉमन ले लूँ ओवरऑल, तो इसे लिखूँगा 4 अगर एलसीएम लिया तो क्या आएगा, एलसीएम 4a²
4a²। देखिए 4a² से 4a² को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगी, -b²। इसको डिवाइड करेंगे तो a और 4ac माइनस या प्लस, यहाँ क्या बचेगी, चूँकि यहाँ हमने कॉमन लिया है प्लस है तो ये -4ac बराबर 0। इसे फिर लिख सकते हैं x + p/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर, अब इस टर्म को RHS साइड ले जाने पर इसे लिखेंगे b² - 4ac/4a²। देखिए ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर LHS से RHS जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। तो इसे दूसरे स्लाइड में लिखूँगा x + b/2a का होल स्क्वायर, इसे लिखेंगे x + b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर b² - 4ac/4a का स्क्वायर, ये होगी। अब मैं स्क्वायर रूट को क्या करता हूँ, LHS से RHS ले जाता हूँ, तो इससे अब मैं ऐसे लिखूँगा b/2a का होल स्क्वायर, b/2a इज इक्वल टू रूट अंडर b² - 4ac/4a² का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2a। अब मैं फिर से ऐसे लिखूँगा, चूँकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है, तो इसके लिए हम इसे प्लस और माइनस साइन भी लिखेंगे। तो x का वैल्यू होगी -b/2a प्लस माइनस मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, दूसरे कलर से मैं लिखूँगा रूट अंडर b² - 4ac/2a। इस तरह से हमने x का वैल्यू जो प्राप्त किया है वो है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a, ये हमने प्राप्त किया है। यही x के द्वारा द्विघात समीकरण के दोनों मूल को निरूपित किया जाता है, द्विघात समीकरण के दोनों मूल को प्राप्त किया जाता है। मान लिया उनमें से एक मूल अल्फ़ा है, तो मैं अल्फ़ा को लिखूँगा अल्फ़ा बराबर -b प्लस रूट अंडर b² - 4ac/2a, और मैं सेकेंड रूट को मानूँगा बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, -b माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a। देखिए अब यहाँ ट्रिक समझिए कि दोनों रूट में ये भी सेम है, ये टर्म सेम है, देखिए दोनों टर्म सेम है, सिर्फ यहाँ प्लस है अल्फ़ा में और बीटा में माइनस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जब भी हम दो रूट निकालेंगे इस फॉर्मूला से निकालेंगे, यानी x का वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा उसमें से प्लस वाले को अल्फ़ा मानेंगे और माइनस वाले को बीटा मानेंगे, राइट। एक बार मैं फिर लिखता हूँ x की वैल्यू को, तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a, ठीक है।
ये हो गया प्रूफ। हमने प्रूफ कर दिया कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, ठीक है। और इसी फॉर्मूला को कहा जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, सूत्र। देखिए, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी संख्या है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी कोई भी संख्या अगर वास्तविक है, फॉर एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या के लिए, और कोई भी वास्तविक संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देनी होती है कि स्क्वायर यानी कि रूट के अंदर जो भी वास्तविक संख्या है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। यानी ये संख्या क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए। कोई भी संख्या हो, यहाँ कोई भी संख्या हो, वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, तभी वो संख्या वास्तविक होगी, अदरवाइज वास्तविक नहीं होगी। अगर कोई संख्या मान लिया -2 है तो ये संख्या वास्तविक नहीं है, ठीक है। अगर कोई संख्या √4 है तो ये वास्तविक है, क्योंकि रूट के अंदर जो संख्या है वो धनात्मक है। अगर मान लिया हमने कहा कि -25 तो ये संख्या वास्तविक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये चूँकि स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो वैल्यू देख रहे हैं b² - 4ac, हो सकता है कभी धनात्मक हो सकता है कभी ऋणात्मक हो। इसलिए द्विघात समीकरण के मूल किस पर डिपेंड करता है, इसके इसी वैल्यू पर b² - 4ac पर डिपेंड करता है। और इसको हम कहते हैं विवेचक। क्या कहते हैं इसे, विवेचक। यानी b² - 4ac, इसे क्या कहते हैं, विवेचक। इसे d से निरूपित करते हैं, यानी d = b² - 4ac। और रूट की जो प्रकृति है, द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति इसी से निरूपित होती है कि द्विघात समीकरण वास्तविक है या वास्तविक नहीं है, द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं कि नहीं है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं कि काल्पनिक है, ठीक है। इन सारी बातों की जो हमें जानकारी मिलती है इसी विवेचक से मिलती है, b² - 4ac से मिलती है, राइट। अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण ठीक है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे अब देखनी है। चूँकि हमने देखा था x = -b ±√b² - 4ac अपॉन ठीक है, अपॉन 2a, ये हमने देखा था। तो ये जो x के मूल है, ये x की मूल इसी से निर्धारित होती है। इसकी जो x की मूल की जो प्रकृति है, ये प्रकृति कहाँ से निर्धारित होती है, इस वैल्यू से निर्धारित होती है, b² - 4ac से, राइट। तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल, पहला कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों मूल वास्तविक हो। क्या हो, वास्तविक। अगर दोनों मूल वास्तविक हो रूट्स आर रियल, जब मूल क्या हो, वास्तविक हो, जब मूल वास्तविक होते हैं
क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगी कि जो d का जो वैल्यू है ना, d बराबर जो हमने लिखा था b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तब दोनों मूल क्या होगी? वास्तविक होगी। ठीक है, तो दोनों मूल वास्तविक होगी। दोनों मूल वास्तविक और बराबर क्या हो सकते हैं? सेकंड कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों मूल क्या हो? ठीक है, दोनों मूल वास्तविक भी हो, क्या हो? वास्तविक भी हो, साथ ही साथ क्या हो? बराबर भी हो। और बराबर, इसकी कंडीशन क्या है कि दोनों मूल वास्तविक और बराबर का शर्त क्या है? तो इसके लिए इसका जो विवेचक है d क्या होगी? बराबर 0, यानी द्विघात समीकरण का जो b² माइनस 4ac ये जो वैल्यू है अगर 0 के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि द्विघात समीकरण का दोनों मूल बराबर भी है और वास्तविक भी है। ठीक है, राइट। अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन पर। अगर दोनों मूल क्या हो? काल्पनिक हो, दोनों मूल क्या हो? वास्तविक नहीं हो। इफ यदि d क्या हो? लेस देन 0 हो, d लेस देन 0 हो, यानी b² माइनस 4ac ये क्या हो? लेस देन 0 हो, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? वास्तविक नहीं होते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, ठीक है, वास्तविक नहीं होते हैं। मतलब क्या होते हैं? रियल, ठीक है, ये वास्तविक नहीं होते हैं। तब क्या होते हैं? ये वास्तविक नहीं होते, मीन्स ये रियल नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? काल्पनिक। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये काल्पनिक होते हैं। यानी अगर b² माइनस 4ac इसका मान क्या हो? अगर लेस देन 0 हो तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर नॉट रियल, राइट। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या इसके मूल वास्तविक है या नहीं है? कहने का मतलब यह है कि आप चेक करो कि इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि इस द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति को आप चेक करो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस आपको इसका d निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। d को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। तो आपको सिर्फ d निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले a का मान लिखेंगे, a का मान क्या है? 1 है। b का मान लिखेंगे, b का भी मान क्या है? 1 है। c का मान लिखेंगे, c का भी मान क्या है? 1 है। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac, तो d का वैल्यू निकालेंगे। b का मान तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का भी मान 1 है तो 1, और c का भी मान 1 है तो 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो d का मान आपको मिलेगा 1 माइनस 4, जो कि किसके बराबर है? ये है आपका -3 के बराबर है, यानी ये 0 से कम है। यानी d इज हियर, d इज लेस देन 0। जब d लेस देन 0 होता है तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? वास्तविक नहीं होते हैं।
तो इसका जो मूल होगा, इस द्विघात समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक नहीं है। सो रूट्स आर, यहाँ लिखेंगे आप, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, इस तरह से आप द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को जांच सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, देखिए नेचर है ना, प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करिए। मतलब अगर मूल वास्तविक नहीं है तो उसे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अगर मूल वास्तविक है तो उस मूल को तब आप ज्ञात करिए, ये कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5। 2x², फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² ओके माइनस 3x, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। तो a का मान x² का कोफिशिएंट 2, b का मान x का कोफिशिएंट -3 और c बराबर कांस्टेंट टर्म 5। अब इसे फॉर्मूला में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x बराबर, जो रूट्स का फॉर्मूला था, अब हमें निकालना है यहाँ d का मान, d बराबर b² माइनस 4ac, क्योंकि d से ही रूट्स मूलों की प्रकृति का पता चलता है, इसीलिए हम d का मान निकालेंगे। तो d बराबर b का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर, माइनस 4, a 2 है, c 5 है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये 9 माइनस 40, 9 माइनस 40, यानी ये वैल्यू हो जाएगी -9 माइनस 40 31, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 31, -31। देखिए यहाँ d का मान क्या है, निगेटिव है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है, इसलिए d इज लेस देन 0। जब d लेस देन 0 है तो इस द्विघात समीकरण की मूल क्या होगी, वास्तविक नहीं होगी, यानी इस द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, यानी कि इस द्विघात समीकरण के मूल रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो क्या लिखेंगे आप इसे, इसका मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। 3x² माइनस 3x² माइनस 4 रूट अंडर 3 प्लस 4। ठीक है, 3x² माइनस 4 रूट 3, क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को जांचने के लिए सबसे पहले हम a का मान निकालते हैं, a का मान लिखते हैं। a का मान कितनी है 3, b इक्वल्स टू -4 रूट 3, c इक्वल्स टू 4। अब d का मान निकालते हैं, तो d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ b की जगह पर रखेंगे -4 रूट 3 का स्क्वायर
-4 और c इक्वल टू 4। अब देखिए इसे अब सॉल्व करेंगे, इसका जब वैल्यू आप निकालेंगे, मैं दूसरे कलर से इसे लिख देता हूँ। 4 चौका 16, 16 तिया 48, कितनी हो जाएगी? 16 तिया 48 और माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12 चौके 48, 48 माइनस 48 कितनी होगी? 0। यानी डी का मान क्या आ रहा है? 0। जब डी का मान 0 होता है किसी द्विघात समीकरण का, तो उस द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? वास्तविक और बराबर। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक। तो इसकी प्रकृति क्या होगी जी? वास्तविक और बराबर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स को लिखेंगे, a b c का मान लिखेंगे, है ना। तो a x² कोफिशिएंट है 2, b का मान -6, c का मान 3। अब d का मान निकालेंगे, d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब b का मान जो है पुट करेंगे तो -6 का स्क्वायर, 4, a का मान 2 है और c का मान 3 है। जब मैं दूसरे कलर में लिखता हूँ, 6 छाके 36 माइनस 4 दूना 8 तिया 24। देखिए 36 माइनस 24, 6 माइनस 4 2 और 3 में 12, 12। देखिए डी का मान क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। जब डी का मान 12 है तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका जो मूल है वो अस्तित्व में है और इसके मूल की जो प्रकृति है वो वास्तविक है और बराबर नहीं है। तो उस रूट्स को भी आप फाइंड कर सकते हैं, इस मूल को भी आप निकाल सकते हैं। तो इसकी मूल क्या हो जाएगी? ठीक है, आप इसका मूल भी ज्ञात कर सकते हैं। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 3। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस √12। b का मान कितना निकला था? 12 पॉइंट 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। वो अल्फ़ा का मान कितनी होगी? तो अल्फ़ा का मान आप लिख सकते हैं, अल्फ़ा बराबर सिर्फ प्लस वाले साइन को लेना है, 6 प्लस √12 डिवाइडेड बाई 4। और बीटा का मान अगर आप लिखना चाहते हैं तो बीटा बराबर क्या होगी? 6 माइनस 6 लगा देना है अपॉन 4। इसके 2 रूट्स होंगे, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें k का पूछा जा रहा है, k का मान बताइए। प्रोवाइडेड दैट मतलब k का मान बताइए ताकि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो। तो द्विघात समीकरण के मूल तभी बराबर होता है जब d का मान क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, d का मान निकाल लेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे, k का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन को मैं लिखता हूँ। द गिवन इक्वेशन इज 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a का मान देखेंगे,
ए बराबर 2, बी बराबर के और सी बराबर 3। अब चूँकि यहाँ कहा जा रहा है कि मूल बराबर होनी चाहिए, अब के का मान निकालिए ताकि इसका मूल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो मैं मूल को बराबर के लिए इस शर्त को लगा दूंगा डी बराबर 0। तो डी बराबर 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्या जी, डी बराबर 0 मीन्स क्या होता है, डी बराबर 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू रखूँगा, क्योंकि यहाँ हमने देखा था ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू 3। सारे वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूँगा। दिस इम्प्लाई के बी इज इक्वल टू के है तो के स्क्वायर माइनस 4c3 बराबर 0, के स्क्वायर माइनस 4 दूना 24 बराबर 0। दिस इम्प्लाई के बराबर 24 रूट अंडर, तो प्लस माइनस, यहाँ प्लस भी है के का मान और माइनस भी है। तो इस तरह से हमने के का मान निकाला 24 सच दैट इसके दोनों मूल बराबर हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखिए कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे लिखेंगे सबसे पहले के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ देखिए, तो ये द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले थोड़े से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसे कोफिशिएंट को लिखेंगे, इसे कोफिशिएंट ये के जगह पर है ना, ये ए के जगह पर है, और देखिए ये बी के जगह पर है और ये सी के जगह पर है। अब हम डी की वैल्यू निकालेंगे सच दैट डी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 0 क्यों होनी चाहिए डी, क्योंकि हमें बराबर मूल की शर्त को रखनी है। द्विघात समीकरण के मूल तभी बराबर होते हैं जब डी का मान 0 के बराबर होता है। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब सारे वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगा, तो ये -2 का स्क्वायर, तो इसमें 4k स्क्वायर, 4a टू के सी 6 से लिखूँगा 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। अब इसे कुछ कॉमन लेंगे, 4k हमने कॉमन ले लिया, तो ये k माइनस 6 बराबर 0। मैं अब दूसरे कलर से लिखता हूँ इसे ताकि वो कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसीलिए मैं अब इसे दूसरे कलर में लिखूँगा। अब देखिए यहाँ 4k इंटू, चलो मैं इसे दूसरे स्लाइड में लिखता हूँ, 4k इंटू के माइनस 6 बराबर 0। इट मीन्स इधर 4k इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए, इस बात को समझिए कि यहाँ 4 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो k 0 के बराबर हो सकता है ना, और यहाँ k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू फाइनली 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स k माइनस 6 0 के बराबर है, तो k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वर्ड प्रॉब्लम का कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी
लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो हमें यहाँ पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है इसे समझेंगे। हमें यहाँ पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो चौड़ाई को अगर मैं कुछ मान लूँगा तो लंबाई भी निकल जाएगी, और दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा तो एरिया भी निकल जाएगी, और मैं इस एरिया को बराबर कर दूँगा 800 के, एक्स की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो माना, सबसे पहले क्या मानना होगा, चौड़ाई मानना होगा, तो चौड़ाई से यहाँ कंपैरिजन हुआ है। तो माना कि आयताकार बगिया की चौड़ाई, माना कि चौड़ाई x है, चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी दोगुना यानी 2x। प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया दिया हुआ है, तो हमें से लिख सकते लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू एरिया होती है। तो x इंटू 2x बराबर 800, ठीक है, यानी 2x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर 20 मीटर। तो x अगर 20 मीटर है, यानी चौड़ाई कितनी हो गई, तो चौड़ाई 20 मीटर, तो लंबाई कितनी होगी, इसके दोगुने, यानी कि 20 गुने 2 40 मीटर। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हम बगीचा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु, देखिए समझिए इस चीज़ को, दो मित्रों की आयु का योग, योग मीन्स जोड़, यानी कि दो दोस्त का आयु का जोड़ दिया हुआ है 4, यानी ये वर्तमान आयु का जोड़ है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी 4 साल पहले उनकी जो आयु था, तो आयु का जो गुणनफल था वो कितना था, 48। 4 वर्ष पहले, ध्यान दीजिए यहाँ 4 वर्ष पहले है, तो परसेंटेज अगर किसी एक का मैं x मान लूँगा, तो 4 वर्ष पहले का एज कैसे निकालूँगा, इसमें माइनस करना होगा 4, ठीक है। देखिए एक दोस्त का एज अगर हम x मानते हैं, तो दूसरा दोस्त का एज, दूसरा दोस्त का एज कितना होगा, वो होगा 20 माइनस x। तो 4 साल बाद इसकी भी आयु कितनी, 4 साल पहले इसकी आयु कितनी होगी, तो -4 कर देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों दोस्त की आयु 4 साल पहले कितनी थी वो निकालेंगे, और दोनों को गुना करके किसके बराबर कर देनी है, 48 के बराबर कर देनी है। सॉल्व करते हैं। तो माना कि, ठीक है, माना कि वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु एक दोस्त का, एक का x है, x वर्ष है, तो दूसरे दोस्त का कितना होगा, दूसरे दोस्त की आयु कितनी होगी, तो दूसरे दोस्त की आयु हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले की आयु, 4 साल पहले की आयु
x माइनस 4 और दूसरा दोस्त जो 20 माइनस x माइनस 4 मीन्स 16 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों दोस्त की उम्र आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। इट मीन्स x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x, ठीक है, बराबर 48 से सॉल्व कर देनी है बस। तो x इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर 16 चौके 64 प्लस 4x बराबर 48। इसे फिर लिख सकते हैं, इसे उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 16x और 4x 20x, ये प्लस में उधर जाने के बाद माइनस 20x माइनस 64 और 48, ये उस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 48 और 64 कितनी होगी, प्लस 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 बराबर 0। ये इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 प्लस 0। ये इक्वेशन बन गई मेरी। इसे लिखेंगे फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब हम x का वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके जो हमने पहले ड्राइव किया था। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ए। इसके लिए a का मान निकालना है, a बराबर 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 20, c इज इक्वल टू 112। चलिए अब b का मान अब x का मान निकालिए, माइनस बी माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 400 माइनस 4ac, तो 112 का 4 गुणा 4 दूनी 8 4 4 माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 1। अब देखिए यहाँ रूट के अंदर जो वैल्यू है ये नेगेटिव में आ रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि x का कोई मान वास्तविक नहीं है, यानी इसका हल वास्तविक नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लिया कि एक पार्क है, इसकी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, तो L इंटू बी करके एरिया निकाल लेना है और 2 इंटू एल प्लस बी करके इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप 20 है एंड 400 है। तो सॉल्व करते हैं। सपोज हमने सोचा कि आयत की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है हमने L और B माना, तो इसकी जो परिमाप का जो फॉर्मूला है वो L2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ओके, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच, 2 इंटू 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 80। तो L प्लस बी इक्वल्स टू हाउ मच, कितना, 40।
तो अगर मैं l को x मान लूँ, l को क्या मान लूँ x, तो b की वैल्यू कितनी होगी बताइए, b की वैल्यू कितनी होगी अगर मैं l को x मान लूँ, ठीक है। अगर मैं b को x मान लूँ तो l इज इक्वल टू कितनी होगी, l इज इक्वल टू होगी 40 माइनस x, ठीक है। और एरिया गिवन है, एरिया कितनी है 400 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स 400 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो L इंटू बी इज इक्वल टू 400, x इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। दिस इम्प्लाई 40x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ओके, now x square, this imply x square minus 40x प्लस 400 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 40x, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब पहले इसका d को फाइंड करते हैं, या फिर इसका डायरेक्ट हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला। इसके पहले हमें a का वैल्यू लिखनी होगी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 एंड c इज इक्वल टू 400। तो x इज इक्वल टू माइनस b मीन्स 40 प्लस माइनस b स्क्वायर, 4 चौका 16, 1600 माइनस 4ac, 4ac मीन्स 4 चौका 1600 बटे 2a, 2 इंटू 1। इसकी वैल्यू देखिए, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो x की मान कितनी होगी, तो x इज इक्वल टू 40/2 दैट इज़ 20। तो इसकी लंबाई भी क्या होगी 20 होगी, और चौड़ाई भी कितनी होगी 20 होगी, यानी इसकी लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन वो आयताकार नहीं होगी बल्कि वर्गाकार होगी, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है बराबर है, जो 20 के बराबर है। दिस इज द आंसर, राइट। x इज इक्वल टू 20, यानी लेंथ ऐसे कह सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू 20। दिस इज द आंसर, राइट। ओके।